अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है पीटीआई इन अ कॉन्ड्रे। कॉन्ड्रे क्या होता है? कॉन्ड्रे मेरे पास होता है अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो जाओ तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रे। तो उन्होंने कहा पीटीआई है बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल में है और वो किस वजह से है वो देखते हैं। अब इसमें जो में कह रहे हैं कि जिस तरह आपको पता है कि पीटीआई ने कोalition के साथ मिल के जो है वो हुकूमत बनाई थी। कोalition हमारे पास क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जो क्या किस पे मुश्तमिल होता है, 2 or more पीपल, फैक्शन, स्टेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, और इनका मकसद क्या होता है कि एक कॉमन गोल को हासिल कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पीटीआई लेड जो रूलिंग कोalition थी, मतलब पीटीआई ने हुकूमत बनाई थी कोalition साथ मिल के, इज़ अंडर ट्रोमेंडस स्ट्रेन। तो उन्होंने कहा जो पीटीआई की हुकूमत है वो ट्रोमेंडस स्ट्रेन में है। स्ट्रेन क्या होता है? दबाव। बहुत ज़्यादा शदीद दबाव का शिकार है। और वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने कहा कि 2008 के इलेक्शंस के बाद जो है वो जल्दी जो है वो पैच करके ये कोalition बनाई गई थी आफ्टर द मैथ ऑफ 2000 इन दी आफ्टर मैथ ऑफ 2018 इलेक्शंस। 2018 के इलेक्शंस के बाद जो है वो जल्दी पैच करके ये कोalition बनाई गई थी ताकि जो है वो इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बन सके। तो उस और जो इन्होंने कोalition बनाई थी उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें पीटीआई थी, एमक्यूएम थी, पीएमएलक्यू, जीडीए, बीएनपीएम, और उन्होंने इन सब ने मिल के क्या किया? इनेबल किया क्या इमरान खान को कि वो गवर्नमेंट बना सकें और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो हासिल कर सकें। अब उसने कहा कि इस ये कोalition था उसमें वो शुरू से ही जो है उसको आप कह सकते हैं इनबिल्ट इंस्टेबिलिटी थी, अदम इस्तेकाम था उसके अंदर। क्योंकि मसला ये था कि पीटीआई को पता था कि हम जो है वो सेंटर में मरकज़ में सर्वाइव कर ही नहीं सकते कि इन सबको साथ पार्टीज़ को लेके उनके बगैर मतलब ये हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक पार्टी हो उसको साथ लेके चलना इतना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पार्टी से इनको साथ लेके चलना था। तो ये शुरू में ही लोगों को था कि देखें भाई ये इत्तेहाद कितनी देर चलता है। और उन्होंने कहा उस टाइम पे भी सारों को पता था कि अब इसमें क्या इनको करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कैबिनेट पोजीशंस पे आपको ज़ाहिर है वजारतें देनी पड़ेंगी और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना, सारों को साथ लेके चलना। उन्होंने कहा उस टाइम पे शुरू से ही लोगों को पता था कि हमें कैबिनेट पोजीशंस पे है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और इसके अलावा जो है वो पावर शेयरिंग भी करनी होगी। तो उन्होंने कहा शुरू से ही लोगों को अंदाज़ा था कि जी ये मसाइल का शिकार हो गई, ये कोalition बनाई गई है पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने के लिए। और उसमें उन्होंने कहा कि उनके शुरू में तो कुछ अर्सा ये चला हिसाब, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा खासतौर पे कुछ हफ्ते पहले जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल के शिकार हो गई पीटीआई की हुकूमत। क्योंकि वो और वजह ये कि थी कि जितने भी हमारे इनके कोalition पार्टनर्स थे, जितनी दूसरी पार्टीज़ थी, उन्होंने पब्लिकली आके सारों के सामने आके, क्योंकि देखें ढके छुपे लफ्ज़ों में तो आप पीछे बात करते रहते हैं, पार्टी में भी जिस तरह घर में भी हज़ार मसले होते हैं, आप बंद कमरे में बैठ के मसले डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कुछ हफ्ते पहले जो है वो पब्लिकली आके जो है इनके कोalition के दूसरी पार्टीज़ के लोग जो हैं उन्होंने आके अपने खदशात का इजहार किया कि भाई हमारे साथ इतनी कमिटमेंट्स की गई थी, हमारे साथ इतने वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। और उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने फिर एक कमेटी बना दी ताकि ये जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके कोalition के साथ मिल के। लेकिन उन्होंने कहा अभी तक कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई है जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये जो है ये सुलह सफाई करने में कामयाब हो गई है ये कमेटी। उन्होंने कहा जो गिव एंड टेक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट भी इतनी बड़ी हो गई सिर्फ इस वजह से कि लोगों को खुश करना मकसद था कि भाई ये हमसे अलहदा ना हो जाएं अपने नंबर्स पूरे करने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक की वो बात थी वो चल तो रही है बंद दरवाजे के पीछे, लेकिन क्या है उसने कोई चीज़ कंक्लूसिव कोई फैसला कोई चीज़ उससे हमें सामने नज़र नहीं आई है। उन्होंने कहा काफ़ी वो प्रॉब्लम्स हैं पीटीआई को, उसमें क्या है जो मसला है किसके इसमें क्या कौन शामिल है? पीएमएलक्यू ने कहा वो सबसे ज़्यादा सीरियस है क्योंकि जितने भी चौधरीज़ हैं और उनके जो साथी हैं वो ही कहते हैं कि भाई ये पीटीआई वाले तो हमारे साथ बड़ी ख़ास स्पेसिफिक मतलब उन्होंने कमिटमेंट्स की थी कि जी आप हमारा साथ दो, हम आपको ये चीज़ें जो हैं वो देंगे।
तो लेकिन और इसी वजह से जो है उन्होंने कहा कि PMLQ ने ज्वाइन किया कोalition को, इमरान खान का साथ दिया कि भाई हमें ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक जो है वो क्या है, हमें इतनी ज़्यादा मीटिंग्स भी हमने इमरान खान के जो इसका वफूद हैं उनसे की हैं, लेकिन वो हमसे वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, और ऐसा कहना है PMLQ वालों का। और उसमें उन्होंने कहा है कि जब ये नाकाम हो गई, ये कमेटी बनाई थी PTI वालों ने, तो उसमें उन्होंने रीशफल भी किया, क्योंकि पहले जहांगीर तरीन सब कुछ कर रहा था, वो फ्रंट से आके ये सुलह सफाई कराने में मसरूफ़ था, लेकिन जब उन्होंने कहा जब इस तरह कोई PMLQ से जो है वो पैचअप नहीं हो सका, तो फिर जहांगीर तरीन को जो है वो कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया, और इस पर भी काफ़ी सवालिया निशानात उठे। और उन्होंने कहा कि PTI जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, और उसमें उन्होंने कहा एक तो उनको अपनी पूर गवर्नेंस का मसला है, इतने ज़्यादा मसाइल हमारे पास आ गए हैं, और उसमें क्या है उनको साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है, किसके साथ, अपने एलाइज के साथ, ताकि वो कोalition को सेव कर सकें, क्योंकि अगर ज़ाहिर है ये लोग साथ छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ये हुकूमत बचाना PTI को नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, और ये जो जितनी भी खलीज है और जितने भी फासले हैं वो क्या है, वो इस वजह से और ज़्यादा बढ़ गए। ये किस वजह से कि एक तो जो कोalition है वो जो है उसकी वजह से मसाइल का सामना है PTI को, और साथ ही ये है कि PTI के अंदर से अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो काफ़ी तनाज़ात का शिकार है ये पार्टी। तो उन्होंने कहा ये PTI इसकी इमरान खान की इकोनॉमिक टीम है, उसके जो एडवाइज़र हैं किस पे, फाइनेंस पे, डॉक्टर हफीज़ शेख, उन्होंने तो बड़े ज़्यादा क्या है उसका प्रेशर का शिकार है, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, और दूसरे जो इंडिकेटर्स भी हैं जो कोई भी किसी मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल वगैरह बताते हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी दूसरे की इंडिकेटर्स हैं तो वो भी जो है वो नीचे जा रहे हैं, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। और एक तरह की ब्लेम गेम जो है वो इस तरह है कि वैसे ही स्टार्ट हो चुकी हुई है कि इनके दरमियान, पार्टी मेंबर्स के दरमियान, कि जी मतलब ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ उनको बाहर से मसाइल का सामना है, कोalition पार्टी से मसाइल का सामना है, इवन इनकी अपनी अंदर पार्टी में भी वो है वो बड़े मसाइल हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा ये बड़े डेंजरस साइन है, ख़तरनाक साइंस हैं किसके लिए, इमरान खान के लिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये पार्टी भी है इनकी, तो उसमें उन्होंने कहा मतलब ज़ाहिर है वो उससे टैकल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ों से। दो फ्रंट्स पे जो है वो मुकाबला करना पड़ रहा है, इवन पार्टी के कोalition के साथ भी और विद इन द पार्टी भी। और साथ में एंड में आखिरी लाइन में जो है वो राइटर जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड फोकस ऑन सीमेंटिंग दिस रप्चर्स इन ऑर्डर टू अचीव द लेवल ऑफ टीम वर्क नेसेसरी फॉर अ रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस। और रप्चर्स क्या होते हैं, रिफ्ट हो जाते हैं आपस में, जो है चुपकलिश वगैरह हो जाती है। उन्होंने कहा इमरान खान को क्या चाहिए कि फोकस करे किस चीज़ में, कि ये भी रिफ्ट वगैरह और ये तनाज़े वगैरह हैं उनको ठीक करें, उनका कोई हल निकालें क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द लेवल ऑफ टीम वर्क, ताकि वो लोग भी हैं वो एज ए टीम काम कर सके। नेसेसरी फॉर किस चीज़ के लिए वो ज़रूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस। रिजल्ट ओरिएंटेड ये होता है कि आपका सारा फोकस उस पर हो कि भाई रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ आएगी। उन्होंने कहा ऐसे फिर इमरान खान को जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो इस तरह का टीम वर्क डेवलप हो इनके पार्टी विद इन पार्टी कि जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि अभी तो ये उन्होंने कहा जो हालात चल रहे हैं वो PTI बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, ना सिर्फ कोalition पार्टी की तरफ से उसे मिसाल का सामना है, बल्कि विद इन द पार्टी भी बहुत ज़्यादा हमें दबाव देखना को मिल रहा है PTI पे। ये था एडिटोरियल आज का, और इसके अलावा जो है वो आप YouTube पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और की ओपिनियन का पेज और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ने हैं तो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।